हेलो वेलकम ऑल, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल सेंस द मार्केट में। सेंस द मार्केट एक ऐसी सीरीज बनाने जा रहा है जिसमें आपको बिगिनिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक का पूरा नॉलेज मिलेगा। बिगिनर से एक्सपर्ट, जीरो से हीरो आप बन सकते हैं इसी सीरीज के दौरान, बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट, एनएसई बीएसई। एनएसई क्या होता है, बीएसई क्या होता है, कौन है बेहतर और उसके अंदर कौन से सेगमेंट आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मार्केट में दो तरह के सेगमेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है होलसेल डेप्थ मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। तो आप सोच रहे होंगे कि ये होलसेल डेप्थ मार्केट क्या होता है। तो होलसेल डेप्थ मार्केट क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आती है, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, कमर्शियल पेपर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो आपने नाम सुने होंगे, वो सब होलसेल डेप्थ मार्केट में आते हैं। एक सेगमेंट है, उसी के अंदर सारे आते हैं। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब ट्रेडिंग इन इक्विटी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो सब कैपिटल मार्केट्स में आते हैं। तो अब आज हम इसी सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, कैपिटल सेगमेंट के बारे में। कैपिटल मार्केट का जो सेगमेंट है उसी के अंदर क्या क्या आता है वो हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो कैपिटल सेगमेंट में आते हैं तुम्हारे दो स्टॉक एक्सचेंज, एक है एनएसई, एक है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर फिर अभी ये दोनों कहाँ से आ गए। तो मतलब आपको दोनों के लिए अकाउंट अलग अलग खोलना चाहिए या फिर क्या करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, दोनों क्या है ये पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप समझ लिए, आप चाहते हैं कि आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाटा मोटर्स कंपनी को फ़ोन लगाएंगे या फिर रिटर्न टाटा को ईमेल भेजेंगे या फिर कोई भी कंपनी के कोई बड़े ऑफिसर को मेल भेजेंगे और बोलेंगे कि सर मुझे टाटा के मुझे इतने इतने शेयर चाहिए। नहीं, तो उसी के लिए जो एक्सचेंज है वो काम करता है। एक्सचेंज का काम ही यही है कि शेयर की बिकवाली और खरीदारी की जाए। ठीक है, तो जो भी कंपनी इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में या फिर इनमें लिस्टेड है, इनमें से कोई में भी लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब रजिस्टर्ड है, तो आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, उस कंपनी के शेयर बेच सकते हैं। ठीक, तो आप समझ लीजिए आपने अकाउंट ओपन किया है, जैसे कि मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, एक होता है डिमैट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट, वो दोनों एक ही ब्रोकर खोल के देगा आपको। जब आप खोलेंगे तब आपको, जब आप टाइप करेंगे टाटा मोटर्स, तो वहां पे दो अलग अलग से आपको ऑप्शन आएंगे, एक बीएसई करके आएगा और एक आएगा एनएसई करके। तो दोनों में फर्क कुछ नहीं है गाइस, बस लिक्विडिटी का फैक्टर उसमें है। अब सबसे पुराना तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है, 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था और उसमें अराउंड 3000 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बाय द वे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेशनल स्टॉक 1992 अभी भी लेटेस्ट है गाइस, लेटेस्ट 30 ईयर्स से थोड़ा सा कम में उसका लाइफ है। तो किस में ट्रेडिंग करना है आपको, कौन सा चूज करना है। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करता है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही होती है। ठीक है गाइस, तो मैं इन माई पर्सनल ओपिनियन, मेरा खुद का ओपिनियन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चूज करिए। ठीक है, तो जैसे भी आप ओपन करेंगे अकाउंट, कौन सा ओपन करना है मैं बताने वाला हूँ आपको, तब तक आप सिर्फ नॉलेज गेन करते रहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई एनएसई और बीएसई की, एनएसई और बीएसई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको।
उसके बाद क्या है, उसके अंदर सेगमेंट्स आते हैं, एक कैश आता है, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन आता है। अब कैश क्या आता है, कैश मतलब टाटा के शेयर आपने खरीद लिए, ठीक है, टाटा का शेयर चल रहा है 100 रुपया फॉर एग्जाम्पल, तो आपको एक शेयर खरीदने के लिए पूरे 100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आप आज खरीदो, कभी भी बेचो, आज ही बेचो, कल बेचो, 2 साल के बाद बेचो, इसका कोई एक्सपायरी नहीं रहता है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है बेचने का, कैश सेगमेंट का, ठीक है। अब नीचे वाला जो सेगमेंट है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये आता है एक्सपायरी के साथ, ठीक है। फ्यूचर्स एक स्पेसिफिक लॉट साइज में आता है। टाटा के शेयर आप एक खरीदो, 10 खरीदो, 15 खरीदो, 50 खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर का एक प्री डिफाइंड लॉट आता है, प्री डिफाइंड क्वांटिटी आती है, वही क्वांटिटी में आपको खरीदना पड़ता है। अब प्री डिफाइंड क्वांटिटी कितनी आती है, वो स्टॉक टू स्टॉक डिफर करता है, किसी में 800 होता है, किसी में 500 होता है, किसी में 2000 होता है, किसी में 10,000 होता है, वो एक्सचेंज डिफाइन करता है कितना लॉट साइज होगा, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर। ऑप्शन क्या होता है, देखो ऑप्शन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है आज आपके लिए जानने के लिए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया जाता है या खोया जाता है मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडर्स वो इसी में कमाते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है पैसा कमाने का, ठीक है। तो ऑप्शन एक ऐसा सेगमेंट है जो आपकी मालामाल बना सकता है, और इसी के चलते मैं एक स्पेशल सीरीज लाने वाला हूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग सीरीज, आने वाले समय में, जो आपको एक्सपर्ट बनाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। तो आज हम सिर्फ जानेंगे कैश और फ्यूचर्स। तो कैश तो मैंने जान लिया, आपको बता दिया कि कैश कैसा होता है, आपको पैसा पे करना पड़ता है, अपफ्रंट 100% पे करना पड़ता है। फ्यूचर्स एक प्री डिफाइंड क्वांटिटी में आता है, तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में आपको अगर एक लॉट खरीदना है तो आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे एक्सचेंज, और वो हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है, हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। तो मतलब अभी चल रहा है जनवरी, तो जनवरी जो भी लास्ट थर्सडे रहेगा जनवरी का, उस थर्सडे को उस जनवरी का उस स्टॉक का जो डेरिवेटिव रहेगा, वो जो रहेगा वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर वो आपको शो नहीं होगा, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे चलते रहेगा, जैसे जैसे आप चलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया एक मोटा मोटा सा आइडिया कि सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो आपको बेसिकली आपको इन दोनों चीजों के बारे में आपको अभी सोचना नहीं है, आपको सोचना है सिर्फ कैश के बारे में। कैश एक ऐसे सेगमेंट है जिसमें हम आपकी पूरी जो ट्रेनिंग से, जो क्लासेस से आने वाली जो सीरीज है, वो इसी बेस पे रहेगी, कैश सेगमेंट के बारे में, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये मैं बाद में कवर करूंगा गाइस, ठीक है। चलिए, और आप सोचोगे सर ये फिर ये क्रूड ऑयल का, गोल्ड सिल्वर, ये कहाँ पे ट्रेड होता है, ये इसमें कहाँ होता है, तो गाइस वो कॉमोडिटी रहता है, ठीक है। कॉमोडिटी एक करेंसी, करेंसी में जैसे डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का वो जो आता है वो सब करेंसी डेरिवेटिव में आता है, और जो क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर जो आता है वो आता है तुम्हारा कमोडिटी में, MCX बोलते हैं उसको, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो उसके लिए मतलब कोई दूसरा एक्सचेंज नहीं है, वो बॉम्बे और NSE में ही है, NSE और BSE में ही आते हैं दोनों, ठीक है। तो आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, और ये बेल आइकन को बताइए, जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।